हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज हम अपने एक्सेल की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा फॉर्मूला टैब। फॉर्मूला टैब हमारा ये सेकंड क्लास है। ठीक है, इसमें मैंने आपको दिखाया, ये जितने भी फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये फॉर्मूले मैं आज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो फॉर्मूला हम स्टार्ट करते हैं वो है नाउ। नाउ अगर हम फॉर्मूला यूज करते हैं, जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल टू नाउ, ठीक है, और ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट, बस यही करना है। ठीक है, और एंटर करना है, तो आप ये देखेंगे, ठीक है, आपको ये देखने को मिलेगा कि अभी का डेट और अभी की टाइमिंग ये दोनों आ रही है। आप नीचे की तरफ देखिए, ठीक है, मेरे स्क्रीन पे या मेरे स्क्रीन शायद ही आपको दिखे, ठीक है, लेकिन अपने स्क्रीन पे आप देखिए नीचे कॉर्नर में राइट साइड, तो आपको यही डेट और यही टाइमिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अगर आपके कंप्यूटर में गलत टाइमिंग गलत डेट शो हो रहा है, तो वही डेट और टाइमिंग यहाँ पे शो होगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले देखना है कि आपके कंप्यूटर में क्या टाइमिंग शो हो रहा है। ठीक है, तो नाउ का यूज आपने सीखा। नाउ का यूज मैं दोबारा बता देता हूँ, इक्वल टू नाउ, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट एंटर। ठीक है, तो ये हमारा नाउ ऑप्शन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइम। ठीक है, सेकंड सेकंड जो हमारे पास था वो था टाइम। ठीक है, तो टाइम का यूज हम कैसे करते हैं, तो देखिए हम लगाएंगे इक्वल टू टाइम, ओपन ब्रैकेट। अब यहाँ पे तीन ऑप्शन आ रहा है, आर, मिनट और सेकंड का। ठीक है, आर में हम कुछ भी डाल सकते हैं। अगर हम चाहते हैं आर हमारा 8 8 बज के, फिर कॉमा लगाएंगे, मिनट क्या हो रहा है 35, फिर कॉमा, और सेकंड क्या हो रहा है 27 सेकंड। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो जैसे ही हमने ये किया एंटर, ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 8:35 और ए एम आ रहा है, क्योंकि ये सुबह का टाइम हो रहा है। ठीक है, हम जो भी टाइमिंग देना चाहते हैं टाइम का यूज करके हम दे सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे पीएम लिखना हो, अगर 8:35 पीएम, पीएम का मतलब होता है इवनिंग का टाइम। ठीक है, 12 बजे के बाद का अगर टाइमिंग डालना है मुझे, दोपहर के 12 बजे के बाद जितनी भी टाइमिंग होती है वो पीएम में शो होता है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इक्वल टू टाइम, ओपन ब्रैकेट, और 8 को इस बार मैं 20 लिखूंगा। ठीक है, कॉमा 35, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज एंटर। अच्छा, सेकंड मैंने इसमें नहीं लिखा ना। ठीक है, यहाँ पे कॉमा, सेकंड क्या हो रहा है हमारा 27 सेकंड, ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही लिखा हुआ आ रहा है 8:35 और यहाँ पे क्या आ गया है पीएम। रीजन क्या है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 20 लिखा था। ठीक है, टोटल देखा जाए तो 24 आवर का होता है पूरा एक दिन, इसीलिए मैंने यहाँ पे 20 लिखा था। तो होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। और एक चीज़ मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी टाइमिंग दिखाई दे रहा था, जैसे आधा डेट दिखाई दे रहा है और आधा टाइमिंग दिखाई दे रहा है, ये टाइमिंग हमेशा ये चेंज होते रहेगा अपने कंप्यूटर के जो कॉर्नर पे टाइमिंग आ रहा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अभी जैसे मेरे कंप्यूटर के कॉर्नर में हो रहा है 7:25। ठीक है, और ये हो रहा है हमारा 7:24। लेकिन अगर मैं डबल क्लिक करके फिर एंटर करूँ, तो ये देखो 7:25 अपने आप ही आ गया। ठीक है, तो अगर मैं रिफ्रेश करूँगा या डबल क्लिक करके फिर एंटर करूँगा, ठीक है, तो एक तरह से जो भी टाइमिंग हो रहा होगा, जो भी डेट हो रहा होगा, वो डेट के अकॉर्डिंग ये चीज़ चेंज होता जाएगा, वही शो होगा जो आपके स्क्रीन के कॉर्नर पे शो हो रहा है। ठीक है, तो होप सो आपको समझ आएगा। लेकिन यहाँ पे कभी चेंज नहीं होगा, जो हमने यहाँ पे डाल दिया टाइम का यूज़ करके, ये वही शो करेगा टाइमिंग। ठीक है, अच्छा, इसके बाद बात करते हैं टुडे। थर्ड ऑप्शन पे हमारा आ रहा था टुडे। टुडे का यूज़ क्या होता है, अगर मेरे को आज का डेट लिखना है, जैसे नाउ का यूज़ किया हमने, तो ये आज का डेट के साथ टाइमिंग भी दिखाई दे रहा था। लेकिन ओनली मैं अगर आज का डेट मैं देखना चाहता हूँ कि अभी का जो डेट, आज का डेट का मतलब यही मेरा मतलब है कि जो स्क्रीन पे दिख रहा है वही डेट यहाँ पे आएगा। तो मैं इक्वल टू लिखूंगा टुडे, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, और करूंगा मैं एंटर। ठीक है,
तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है आज का डेट। जैसे मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो आज का जो डेट है वो है 27, 10th मंथ चल रहा है अभी, ठीक है, और 2022 चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ठीक है, आज का डेट। ओके, होप सो आप लोगों को समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो ये भी चेंज होता रहेगा जो भी डेट से, अगर कल मैं आके यही चीज़ देखूंगा ना तो ये 28 दिखाई देगा, ठीक है। डेट ऑटोमेटिक चेंज होगा, क्योंकि अगर जो भी मॉनिटर या फिर स्क्रीन का जो डेट है ना, जो भी होगा आपके कंप्यूटर में जो टाइमर है उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये था, हमने नाउ का यूज़ किया, ठीक है, टाइम का यूज़ किया, और यहाँ पे डेट का यूज़ किया। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस लगाई हुई हैं। जैसे नाउ का यूज़ करते हैं, नाउ का यूज़ करते हैं तो देखो अभी के टाइमिंग और डेट दोनों साथ में आपको दिखाई पड़ेगा। अगर टाइम का यूज़ करते हैं, यहाँ पे टाइम का यूज़ किया है 20:40, है ना, और 20 मतलब कि घंटे में, आर में 20 लिखा है, और मिनट में 40, और सेकंड में 20। तो यहाँ पे आ गया 8:40 है ना, पीएम में आ गया, शो हो रहा है, ठीक है। आपको एक शॉर्ट कीज भी बताता हूँ इसके साथ ही। अगर आप कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन डालते हैं, सेमी कॉलन बोले तो अगर आप अपने कीबोर्ड में एल जो बटन है, एल की है, उसके राइट साइड वाला बटन, कंट्रोल के साथ अगर राइट साइड वाला बटन दबाते हैं तो ये टुडे का फॉर्मूला जो था वही आ जाएगा, मतलब कि हमें टुडे लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है, मतलब कि एक तरह से वही आ जाएगा 27/10/2022 अभी का डेट आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ ये बता दूं कि ये डेट चेंज नहीं होगा, और जिस अकॉर्डिंग टू योर कंप्यूटर डेट एंड टाइमिंग, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा, ये फिक्स रहेगा। कल भी देखोगे तो ये 27 ही दिखाई देगा, परसों देखोगे तो यही दिखाई देगा। लेकिन जो अगर आपने टुडे के साथ जो डेट आप लेके आए हो, टुडे का फॉर्मूला यूज करके जो आप लेके आए हो, जैसे ये यहाँ पे आप ये टुडे का फॉर्मूला यूज करके हम ये डेट लेके आए हैं, ठीक है, क्योंकि हम फॉर्मूला बार में देख सकते हैं कि फॉर्मूला बार में यहाँ पे टुडे लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो चीज है, ठीक है, तो ये डेट चेंज होता रहेगा। और लेकिन ये जो डेट है यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखो ये डेट ही आ रहा है बस, ठीक है, ये डेट आ रहा है। यहाँ पे टुडे फॉर्मूला यूज नहीं दिखाई पड़ रहा है, आप फॉर्मूला बार में देखिए, ठीक है। तो ये चीज ये फिक्स रहने वाला, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। वैसे अगर मेरे को टाइम लेके आना है अभी का, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपने कंट्रोल बटन के साथ शिफ्ट बटन प्रेस करूंगा, उसके बाद सेमी कॉलन जो एल बटन के राइट साइड में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये देखो ये टाइमिंग आ गया, ठीक है। तो इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला बार में टाइमिंग ही आ रही है, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर मैं टाइमिंग इधर वाले पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे दिखाई देता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, टाइमिंग, टाइम का फॉर्म यूज किया गया है यार। यहाँ पे देखा जाओ जो टाइमिंग आ रहा है, यहाँ पे नाउ का यूज किया गया है। तो नाउ वाला जो टाइमिंग है ये ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा, जैसे जैसे मैं चेंज करूंगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा घटेगा तो ये चेंज होता ही रहेगा, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। अब बात टुडे, टुडे का यूज करना हमने सीख लिया था, अभी का डेट आएगा टुडे के यूज से, ठीक है। लेकिन इसमें कई सारी चीजें हैं जो आप लोगों को मुझे बतानी है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा दोबारा से टुडे, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट एंटर, तो ये अभी का डेट आ गया। लेकिन अगर मैं डे के साथ टुडे यूज करूँ, मतलब अगर मैं लिखूँ, देखो आप ये वाला इस पे देखेंगे, आप ध्यान देंगे, अगर मैं लिखता हूँ इक्वल टू डे, ठीक है, फिर ओपन ब्रैकेट, अब फिर लिखता हूँ मैं टुडे, ठीक है, फिर ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और फिर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अगर मैं ये करता हूँ तो आज के डेट में जो आज का डे है, जो आज का कौन सा डेट है, वो ओनली वही शो करेगा। देखिए जैसे मैं एंटर करता हूँ तो आज यहाँ पे टुडे का जो फॉर्मूला लगाते हैं, इसमें पूरा का पूरा आज का दिन, आज का मंथ और ये कौन सा साल है, ये सारा दिखाई दे रहा है। इसमें ओनली डेट दिखाई देगा आज का, ठीक है। तो आज क्या डेट है, 27 है, तो यहाँ पे 27 दिखाई देगा अगर मैं डे के साथ टुडे यूज करता हूँ तो, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। वैसे अगर मंथ, अगर मैं मंथ यूज करता हूँ, जैसे इक्वल टू, आप ये पहले ये देखेंगे, मैं अभी ये बता रहा हूँ, ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं मंथ का यूज करता हूँ, इक्वल टू मंथ, ठीक है। अब मंथ में, अब मैं ओपन ब्रैकेट और मैं यहाँ पे लिखता हूँ टुडे, फिर ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज के बाद फिर सेकेंड ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे कौन सा मंथ चल रहा है, ओनली मंथ आएगा, ठीक है, ओके।
और यहाँ पे है ईयर। तो अगर मेरे को ईयर देखना है तो अब मैं इसको बता देता हूँ, ठीक है। ये हम कैसे करेंगे, वैसे आप लोग को समझ आ गया और आप लोग कर भी लोगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। इक्वल टू अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ईयर, ठीक है, और यहाँ पे लिखो टुडे, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और फिर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, और एंटर करो। तो देखो जो ईयर चल रहा है ओनली ईयर आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा डे का टुडे का यूज करना, ठीक है, अलग अलग फॉर्मेट में, डे में, मंथ में एंड ईयर में, ठीक है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि ये जो डे, मंथ और ईयर है, ठीक है, किसी एक डेट में से ये सब निकालते कैसे हैं, तो ये भी मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। जैसे ये भी हमारा क्या है, एक डेट है, ठीक है। इसमें हम नॉर्मली इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, डे, ठीक है, और ओपन ब्रैकेट, और मैं इसको सिलेक्ट करूं और ब्रैकेट क्लोज करूं और एंटर करूं। तो देखो इसमें डे आ गया, जो मैंने अब इसकी बात कर रहा हूँ, इसके अंदर कौन सा डेट है वो डेट आ गया है। और नीचे वाले में अगर मैं वही लिखूँ इक्वल टू, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखूँ मंथ, ओपन ब्रैकेट, और इस पे क्लिक करूँ मैं, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज, तो इसके अंदर जो मंथ चल रहा है वो मंथ आ जाएगा। तो ये कौन सा मंथ चल रहा है, 10th मंथ चल रहा है। और वैसे ईयर इक्वल टू ईयर, ओपन ब्रैकेट, और इस पे क्लिक करके मैं ब्रैकेट क्लोज करूँ और एंटर, तो यहाँ पे ईयर आ गया, ठीक है। तो एक तरह से मैंने यहाँ पे आपको क्या बता दिया, डे, मंथ और ईयर ये भी बता दिया, तो इसमें ऐड कर लेना, ठीक है। ये भी, इसमें भी हम डे, मंथ, ईयर ऐड कर लेंगे बाद में, ठीक है। तो समझ आया होगा। अब चलते हैं हम लोग आर, मिनट और सेकंड पे, ठीक है। हम जब इसका यूज किए थे फॉर्मूले का, ठीक है, कौन से फॉर्मूले का, टाइम फॉर्मूले का, ठीक है, ये था टाइम फॉर्मूले का। फॉर्मूला बार में देख सकते हैं यहाँ पे टाइम फॉर्मूला, इसको मैं नीचे लेके आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने टाइम फॉर्मूला यूज किया हुआ है, ओके। अभी मैं बताता हूँ, अगर मैं लिखूं इक्वल टू, ठीक है, आर, ओपन ब्रैकेट, और मैंने इसको सेलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज और एंटर किया, तो इसमें क्या आर हो रहे हैं, मतलब टाइमिंग क्या हो रही है, 8 बज के, तो ये 8 आ गया, आर का यूज इसमें से हमने कर लिया। अगर कोई भी टाइमिंग में अगर इसमें से मिनट निकालना हो तो हम लिखेंगे मिनट, ठीक है, और हम इसी को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे, तो इसमें क्या मिनट हो रहा है ये दिखाई पड़ेगा हमें। अगर हम इसके अंदर सेकंड निकाल, देखो इसमें सेकंड तो नहीं दिखाई पड़ रहा, लेकिन इसमें से हम सेकंड निकालते हैं, इक्वल टू हम सेकंड लिख देते और इस पे सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे 27 सेकंड हो रहा है। अब आप एक पीछे जाके देखिए मेरी इसी वीडियो में, जब मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है, जब मैं टाइमिंग दे रहा था तो उस टाइम पे सेकंड में मैंने 27 ही डाला था, इसीलिए यहाँ पे 27 आ रहा है। तो ये डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि आर, मिनट और सेकंड का कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। अलग अलग हमें निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसमें आप देख लेते हैं जो मैंने यहाँ पे इमेजेस लगाई हैं उसके अंदर कैसे यूज हो रहा है, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसको डिलीट कर देता हूँ। आर का यूज, अगर मैं अभी में जो अभी टाइम हो रहा है मेरे पास उसमें मैं आर निकालना चाहूँ कि क्या घंटा क्या है, मतलब कि उसमें जो आर की सुई हो किस पे है, तो हम देख सकते हैं इक्वल टू आर, ओपन ब्रैकेट, ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे नाउ, ठीक है, अरे मैंने नाउ लिख दिया है, नाउ, ठीक है, फिर ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, अगेन क्लोज ब्रैकेट और एंटर, ठीक है। यही चीज मैंने मंथ में, डे में, ठीक है, तो इसमें भी मैंने इसे ठीक ऊपर करवाया था, है ना, टुडे, मंथ, डे, ये और ईयर, ये सब में मैंने करवाया था सेम चीज का यूज करना, नाउ का यूज करना। अब मैं टाइमिंग में, मतलब कि आर, मिनट और सेकंड में नाउ का यूज करना सिखा रहा हूँ। तो अभी जो टाइमिंग हो रहा है वो हो रहा है मेरे जो कंप्यूटर के कॉर्नर में दिखाई दे रहा है 7:36। तो इसमें जो 7 है ना, यहाँ पे 7 आ गया क्योंकि मैंने आर का यूज किया। अब आर का यूज हो गया, अब हम करते हैं मिनट का यूज, ठीक है।
तो इक्वल टू हमने लिखा मिनट, ठीक है। मिनट लिखने के बाद हमने क्या करना है, ओपन ब्रैकेट, उसके बाद लिखना है नाउ, ठीक है। फिर ओपन ब्रैकेट, उसके बाद क्लोज ब्रैकेट, अगेन क्लोज ब्रैकेट, और एंटर कर देना है। तो अभी जो मेरे पास जो टाइमिंग 7:36 चल रहा था, तो 36 मिनट, तो यहाँ पे 36 आ गया। समझ आया होगा आप लोगों को। अब बात करते हैं सेकंड। सेकंड क्या होता है, तो इक्वल टू सेकंड, ठीक है। सेकंड के बाद नाउ, ब्रैकेट क्लोज, फिर अगेन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सेकंड चल रहा है अभी, देखो आपकी स्क्रीन पे या फिर आपके कंप्यूटर पे कॉर्नर पे ओनली आर और मिनट शो होते हैं, सेकंड शो नहीं होता। सेकंड आपके ना बैक एंड में चलता रहता है, ठीक है। तो ये बैक एंड से लेके आ जाएगा कि अभी जो सेकंड चल रहा है वो क्या चल रहा है, 9 सेकंड चल रहा है, ठीक है। तो अब ये देखो यहाँ पे 36 आया था, ये 37 हो गया क्योंकि 1 मिनट हो चुका है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे 37 आ गया। और ये सेकंड में हमेशा चेंज होता रहेगा क्योंकि मैं 2 बार क्लिक करके फिर एंटर करूंगा तो देखो 23 आ गया, क्योंकि सेकंड तो फटाफट चल ही रहा है। अब फिर 2 बार क्लिक करके फिर एंटर करूंगा तो 28 सेकंड हो गया। तो जो भी बैकएंड में सेकंड चल रहा है टाइमिंग को लेके, तो ये यहाँ पे चेंज होता ही जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आर, मिनट और सेकंड का यूज करना नाउ के साथ, ठीक है। अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूट, ठीक है। अब हमारे पास जो अगला था वो क्या था, सब्स्टिट्यूट था, ठीक है। आप ये भी ध्यान दीजिए, इसी में से मैं दिखाई दे रहा हूँ और मैंने लिखा भी हूँ यहाँ पे सीक्वेंस से, आप यहाँ भी देख सकते हैं सब्स्टिट्यूट, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट क्या होता है कि अगर मैं कोई भी लाइन के बीच में कुछ भी चेंज करना चाहूँ, ठीक है। जैसे कि मैं मेरा नाम है, माय नेम इज दीपक, ठीक है। और मेरे को दिशांक भी बोलते हैं, तो मैं दीपक की जगह दिशांक लिखना चाहूँ, ठीक है। तो मैं अपने दीपक को हटा के वहाँ पे दिशांक रख सकता हूँ, ठीक है। तो एक तरह से सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है इसकी जगह पे हम दूसरा यूज करें, है ना। इस नाम की जगह पे दूसरा नाम यूज करना इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट। अब देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मैंने इमेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को, आई लाइक एक्सेल, मैंने यहाँ पे लिख लिया आई लाइक एक्सेल, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जो आई लाइक एक्सेल लिखा हुआ है उसके अंदर से आई की जगह ही आ जाए, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इक्वल टू, ठीक है, मैं लिखूंगा सब्स्टिट्यूट, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हम सबसे पहले टेक्स्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे की तरफ देखिए टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट हम सेलेक्ट कर लेंगे, ये हमारा टेक्स्ट है, ठीक है। फिर कॉमा लगाएंगे, फिर डबल कॉमा लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जिसको चेंज करना है, यहाँ पे लिखा ओल्ड टेक्स्ट, ओल्ड टेक्स्ट इसमें क्या है, तो यहाँ पे ओल्ड टेक्स्ट, यहाँ पे आई लिखा हुआ, आई लाइक की जगह हम चाहते हैं ही लाइक्स लिखा, क्योंकि लाइक भी चेंज हो जाएगा, ही के साथ ऐसा आ जाता है ना। तो हम यहाँ पे ओल्ड टेक्स्ट लिखते हैं सबसे पहले आई, ठीक है, लाइक, ठीक है। मैंने लिख लिया, इसको डबल कोट के साथ बंद कर लेंगे, फिर सिंगल कॉमा, ठीक है, फिर डबल कॉमा। अब इसकी जगह पे न्यू टेक्स्ट क्या लिखना चाहते हो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ही लाइक्स, तो हम भी लिख देते हैं यहाँ पे ही लाइक्स, ठीक है। और डबल कोट से हम इसको भी बंद कर लेते हैं और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और एंटर जैसे करेंगे तो देखिए क्या आ गया, आई लाइक एक्सेल था तो यहाँ पे क्या आ गया, ही लाइक्स एक्सेल आ गया, ठीक है। तो आपको समझ आया होगा ये, ठीक है। वैसे ही सेकंड में यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, जैसे एम एस एक्सेल 2010, एम एस वर्ड 2010, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेरे को मिला बनाना है एम एस एक्सेल 2010, एम एस वर्ड 2016, तो इसमें जो भी चेंज करना है आप खुद से करके देखिए, ठीक है। और थर्ड वाला एम एस एक्सेल 2010, एम एस वर्ड 2010, ठीक है। तो यहाँ पे हमने चेंज कर लिया है, ठीक है। तो ये आप खुद से करके देखिए, और वैसे मैं बता भी देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो हमने फर्स्ट तो कर लिया था इसमें आई लाइक एक्सेल, ही लाइक्स एक्सेल, है ना। सेकंड वाला करते हैं, सेकंड वाले में इन्होंने क्या करा है, जैसे कि मैं करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एम एस एक्सेल 2010, ठीक है, कॉमा एम एस वर्ड, ठीक है, 2010, ठीक है, ओके।
ठीक है। या फिर मैं थर्ड वाले ही बताता हूँ इसमें। यहाँ पे थर्ड वाले के साथ किया गया है, तो यहाँ पे एम एस एक्सेल 2010, एम एस वर्ड 2010, ठीक है, थर्ड वाला मैं बता रहा हूँ। और इस यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ इक्वल टू सब्स्टिट्यूट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मैं सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा। मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, इसमें मैंने कॉमा लगाया, ठीक है। और यहाँ पे लिखूंगा मैं 2010। यहाँ पे जो 2010 है ना, 2010 लिखूंगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2010, ठीक है। इसके बाद कॉमा, ठीक है। न्यू टेक्स्ट में हम डाल देंगे 2016, ठीक है। मैंने यहाँ पे डाल दिया 2016, ठीक है। और इसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर कर देते हैं। तो आप ये देखेंगे कि जो भी मैंने लिखा हुआ है एम एस एक्सेल 2010 और एम एस वर्ड 2010, तो यहाँ पे आ गया एम एस एक्सेल 2016, एम एस वर्ड 2016। आपने एक चीज़ नोटिस की है कि जब मैं ये लिख रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे 2010 को मैंने डबल कोट से बंद नहीं किया है ना। नहीं तो इससे पहले जब मैं सब्स्टिट्यूट का यूज़ कर रहा था, तो उसमें मैंने जो भी लिखना था इसमें आई लैक्स को भी मैंने डबल कोट से बंद किया था, ठीक है। मतलब पहले डबल कोमा फिर डबल कोमा लगाया था, और उसके बाद ठीक है, ओल्ड टेक्स्ट में भी और न्यू टेक्स्ट में भी, दोनों में ही मैंने डबल कोमा लगाया था। लेकिन यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ नहीं करा। ये ओल्ड वाला, ओल्ड टेक्स्ट में मैंने 2010 लिखा और न्यू टेक्स्ट में मैंने लिखा 2016। ये ऐसा क्यों, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू लिखते हैं तो आपको डबल कोमा की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन अगर कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, कभी भी एक्सेल के अंदर अगर कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे, तो आपको डबल कोमा की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी। इसलिए यहाँ पे डबल कोमा आ रहा है, डबल कोमा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं लेफ्ट, राइट और मिड क्या होता है, ठीक है। तो देखो जी, जो लेफ्ट होता है, लेफ्ट का मतलब होता है लेफ्ट साइड। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेल इज ऑफ टू लर्न, है ना। एक्सेल इज फन टू लर्न। यार मेरी इंग्लिश में क्या हो गई है, ठीक है। तो मैंने लिखा यहाँ पे एक्सेल इज फन टू लर्न, ओके। अब मैं बताता हूँ लेफ्ट का यूज क्या करता है। मैंने इक्वल टू लिखा और मैंने लिखा लेफ्ट, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट। आप कौन सा टेक्स्ट चाहिए, मैं टेक्स्ट लेना चाहता हूँ, ओके। इसके बाद मैंने कॉमा, और इसमें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 5, तो मैंने भी यहाँ पे 5 डाल दिया और ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए यहाँ पे क्या करेगा, ये जो भी सेल के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसका लेफ्ट साइड से 5 लेटर को लेगा ये। और जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो देखो यहाँ पे 5 लेटर क्या है, एक्सेल है, EXCEL, ठीक है। तो ये 5, अगर मैं यहाँ पे लिख देता 5 की जगह 8, ठीक है, उसके बाद एंटर करता, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इज तक आ गया। अब आप बोलोगे कि ये टोटल तो 7 लेटर है, EXCEL और IS इज, है ना। तो ये तो टोटल 7 है, लेकिन यहाँ पे आपने तो लिया था 8, देखो मैंने 8 लिया था, तब तो F भी आना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं ये, ठीक है, कोई भी कैरेक्टर को ये ले लेता है, ठीक है। कैरेक्टर मेरा यहाँ पे स्पेस भी है, तो उसको भी इसने काउंट किया। तो मैंने EXCEL मैंने लिखा, उसके बाद मैंने स्पेस दिया, तो वो भी एक तरह से कैरेक्टर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा 5 तो हमारा एक्सेल हो गया, प्लस एक स्पेस कैरेक्टर हुआ तो 6 हो गया। उसके बाद IS इज, ठीक है। तो ये 6 के बाद 7 8, टोटल 8 कैरेक्टर हो गया। तो यहाँ पे आ गया एक्सेल इज, ठीक है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 9 लिखूंगा तभी भी यहीं तक दिखाई देगा, क्यों, क्योंकि 9 में तो स्पेस है, स्पेस तो दिखाई देता नहीं है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे 10 लिख दूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और इसने ले लिया लेफ्ट साइड से F को, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि लेफ्ट का क्या यूज है, ठीक है। अब हम राइट का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पहले मिड का यूज बताया गया, तो चलो मिड का यूज पहले मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब हम मिड की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो जी, मैं इसको यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, इसका कॉपी लेके आ जाता हूँ यार, है ना।
इसको मैं दोबारा से यहीं रख देता हूँ और इसके बॉर्डर पे कंट्रोल बटन के साथ इसकी कॉपी लेके आ जाता हूँ। कंट्रोल बटन को क्लिक करके रखना है और इसके बॉर्डर से नीचे की तरफ ड्रैग करना है, इसका कॉपी आ जाएगा ऊपर भी नीचे भी। ओके, अब हम मिड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इक्वल टू लिखा मैंने मिड, ओपन ब्रैकेट। अब यहाँ पे आ रहा है टेक्स्ट, हम टेक्स्ट इसी को ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद कॉमा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो मिड के लेटर तुम लेना चाहते हो तो स्टार्टिंग लेटर कितने से होना चाहिए, तो मैंने लिख दिया कि स्टार्टिंग लेटर होनी चाहिए 7 से होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 7 लिख दिया और कॉमा। उसके बाद टोटल कितना मिड वैल्यू कितने लेटर लेना चाहते हो, तो मैं लेना चाहता हूँ टोटल 6, तो यहाँ पे मैंने 6 ले लिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और मैंने एंटर किया। तो देखो यहाँ पे इज फन आ गया। ठीक है, तो मतलब मिड में स्टार्टिंग लेटर मैंने किससे लिया था 7 से, तो देखो EXCEL और उसके बाद स्पेस और 7 से स्टार्ट कर दिया था इसने। ठीक है, तो 7th नंबर पे आई आ रहा है, तो आई से स्टार्ट किया और टोटल में कितना लेना चाहता हूँ 6, तो IS फिर स्पेस FUN, तो मतलब टोटल आई से लेके एन तक 6 लेटर है, तो टोटल 6 लेटर आया मेरा। तो मिड वैल्यू मैं कोई भी ले सकता हूँ, कोई भी कुछ भी लिखा हो, इसके मिड लेटर लेने हैं मुझे, तो ये ऐसे हम कर सकते हैं। तो होप सो आपको समझ आया होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट, राइट। ठीक है, तो राइट का यूज हम कैसे करेंगे, हम करेंगे इक्वल टू राइट। ठीक है, अब यहाँ पे वही टेक्स्ट है, टेक्स्ट मैं लेना भूल गया। ठीक है, कोई नहीं, मैं ऊपर वाले टेक्स्ट को ले लेता हूँ। मैंने ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया। ठीक है, और उसके बाद कॉमा, इसके बाद यहाँ पे फिर नंबर चार्ट लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो राइट साइड से मैं कितना लेटर लेना चाहता हूँ, तो ये लर्न है ना, तो लर्न कितने हैं 5 है टोटल, तो मैं 5 ले लेता हूँ। इन्होंने कितना लिया 8 लिया, चलो मैं 8 ही ले लेता हूँ। ठीक है, तो 5 ही हो गया, एक स्पेस हो गया, उसके बाद T और 2 हो गया, तो टोटल 2 लर्न तक हमें देखने को मिलेगा। ये देखिए 2 लर्न। ठीक है, तो इसमें भी अगर आप बढ़ाओगे, अगर 8 की जगह आप 10 कर दोगे, तो है ना, तो एंड 2 लर्न, अगर 9 कर देते हो, 10 की जगह 11 कर देते हो, तो अन टू लर्न आ जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब हम अगली अगली टॉपिक पे पहुंचते हैं। अब ये है अपर, लोअर और प्रॉपर, इसका यूज हम करना सीखते हैं। इसका यूज कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले आ रहा है अपर। अपर क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा, ठीक है, दीपक, और मैं चाहता हूँ इसको कैपिटल में करना। देखो, आप एक चीज देखोगे कि जो वर्ड पैड होता है, वर्ड होता है MS वर्ड, उसके अंदर हम इजीली कर सकते हैं, अगर कोई भी स्मॉल लेटर में हो उसको कैपिटल में हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन MS वर्ड में MS एक्सेल में आपको नहीं देखने को मिलेगा यहाँ पे होम टैब में कि कहाँ से हम इसको कैपिटल करें। तो एक फॉर्मूला से हम कर सकते हैं। हम क्या लगाएंगे, इक्वल टू अपर, ओपन ब्रैकेट, और हम ये टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। ठीक है, तो जो भी टेक्स्ट होगा ये एक तरह से कैपिटल में आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना है, नॉर्मली अपर का यूज करना है। ठीक है, अपर। ठीक है, इसके बाद हम बात करें लोअर की, तो अगर कोई भी कैपिटल में लिखा हो उसको लोअर में चेंज करना हो, जैसे मैंने यहाँ पे कैप्स लॉक दबा के फिर मैं लिखता हूँ दीपक। ठीक है, और कैप लॉक दबाने से क्या होता है, चेंज हो जाते हैं केसेस कैपिटल और स्मॉल में। तो मैंने कैप्स लॉक दबा के कैपिटल लेटर में करके मैंने दीपक लिखा। अब इसको स्मॉल में बदलना हो तो मैं क्या करूँगा, इक्वल टू लोअर, और टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दूंगा। तो देखो यही चीज किस में आ गया, लोअर वैल्यू में आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रॉपर की। प्रॉपर हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है, स्मॉल में लिखो चाहे कैपिटल में लिखो, किसी में लिख दो माई, मैं स्मॉल में लिखता हूँ, माई नेम इज दीपक, और यहाँ पे भी मैं यहाँ कैपिटल में लिखता हूँ, माई। ठीक है, और यहाँ पे यूज करता हूँ प्रॉपर, और टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो देखो ये इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि हर एक वर्ड का जो पहला लेटर है ये कैपिटल हो चुका है इसके अंदर।
ठीक है, अगर इसमें ही मैं प्रॉपर यूज लगाऊं, ठीक है, और इस पे मैं क्लिक करके ब्रैकेट क्लोज करूं और एंटर करूं, तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ हो रहा है। तो आप कैपिटल लेटर में लिखा हो या स्मॉल लेटर में, उसको प्रॉपर में चेंज करना हो तो हर एक लेटर जो है वो किस में बदल जाएगा, एक तरह से हर एक वर्ड का पहला लेटर एक तरह से कैपिटल हो जाएगा, बाकी का स्मॉल हो जाएगा। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, प्रॉपर के यूज से। ठीक है, तो आप प्रॉपर का यूज करना सीख गए है ना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कनकैटिनेट। कनकैटिनेट क्या होता है, तो चलिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है क्या लिखूँ मैं, जैसे मैंने लिखा है दीपक और कहीं और मैंने लिखा है गुप्ता, कोई भी कई बार दो तीन वर्ड अलग अलग लिखा हो, एक साथ लिखना है मुझे, तो मैं कनकैटिनेट का यूज कर सकता हूँ। तो इक्वल टू कनकैटिनेट, पहला टेक्स्ट सेलेक्ट किया कॉमा, दूसरा टेक्स्ट सेलेक्ट किया ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए अब क्या यहाँ पे क्या दिखाई पड़ रहा है, एक साथ यहाँ पे आ गया है कनकैटिनेट के अंदर। ठीक है, तो होप सो आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो ये ऐसे देख रहा था क्या इसमें स्पेस आ जाएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ पे स्पेस नहीं आया। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, ये आप डबल कॉमा ना लगाएं यहाँ पे। ठीक है, बस इतनी यहाँ करके दो सेलेक्ट करके दीपक गुप्ता एक साथ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बाकी अगली क्लास में मैं फ्लोर और सीलिंग बताऊंगा। आज के लिए टाइमिंग कुछ ज़्यादा हो गया है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके।